200 के करीब बांग्लादेश के छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। हमारे पास 2 छात्रावास हैं, इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल, इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल, जहां पर विभिन्न विदेशी छात्र रहते हैं। यहां पर ही ये बांग्लादेश के बच्चे रह रहे हैं और अब वो राहत महसूस कर रहे हैं कि उनके परिवार के कुछ लोग सुरक्षित भी हैं और उन्होंने ये भी अपना मैसेज दिया कि वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुरक्षित है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां के प्रधानमंत्री अपनी जान बचाकर भारत में शरण ली, तो वहीं भारत में तमाम छात्र अच्छी शिक्षा के लिए आते हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी तमाम छात्र जो कि बांग्लादेश के वहाँ पर यहाँ पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ यहाँ गाइडलाइन जारी हुई है, उनके प्रोटेक्शन को लेकर क्या कुछ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडेंट ऑफ दिन अरुण नेमा जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, बांग्लादेश छात्रों के लिए किस प्रकार का आप लोग की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई? जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अच्छी संख्या में लगभग 200 के करीब बांग्लादेश के छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं और उसमें से लगभग 150-160 जो बच्चे हैं वो विभिन्न छात्रावासों में रहते हैं। हमारे पास 2 छात्रावास हैं, इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल, इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ पे विभिन्न विदेशी छात्र रहते हैं। यहाँ पर ही ये बांग्लादेश के बच्चे रह रहे हैं। ये हालांकि इन्होंने अपने घरों पे कल बात भी किया है, जैसा कि हम लोग ने जब उनसे संपर्क किया तो पता चला, और अब वो राहत महसूस कर रहे हैं कि उनके परिवार के कुछ लोग सुरक्षित भी हैं और उन्होंने ये भी अपना मैसेज दिया कि वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुरक्षित है। हालाँकि कुछ बच्चे ऐसे भी हम लोग ने देखे जिनकी डिग्री पूरी हो गई है और वो किसी वजह से भारत में रुके हुए थे अपने मार्कशीट के लिए, अपनी डिग्री के लिए, तो उन बच्चों को भी हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न जो हमारा इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है उसमें हमने उनको रुकने की सलाह दी है और ये भी कहा गया कि अभी इनसे कोई इसके लिए अतिरिक्त चार्ज ना लिया जाए, कोई गेस्ट चार्ज ना लिया जाए और अपनी जो मेस है हॉस्टल्स की उसमें इनको बोला गया है कि ये वहाँ पे अपना भोजन भी ले सकते हैं। जो हालात है बांग्लादेश के, छात्र घबराए होंगे, तो बीएचयू प्रशासन की तरफ से किस तरह की काउंसलिंग वगैरह उनको किया जा रहा है? हम लोग ने वही 2 बार यानी हमारे जो वार्डन्स हैं, एडमिन वार्डन हैं, वो बच्चों के संपर्क में हैं, उनसे बात किया जा रहा है, उनको भरोसा और साहस दिया जा रहा है कि धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, तब वो अपने देश जाना चाहें तो जा भी सकते हैं और यहाँ पे निश्चित रूप से वो सुरक्षित है, ये मैसेज वो अपने घर में दें, ये हम लोग ने काउंसलिंग के दौरान उनको बोला। जब भारत अपने दोस्ती का फ़र्ज निभा रहा है, पड़ोसी देश के जो छात्र है वहाँ हालात सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने देश में भारत पड़ोसी जो निश्चित रूप से पड़ोसी, जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम पड़ोसियों को भी उतना ही महत्व देते हैं और हमारा ये आज के देश उस समय कर्तव्य भी है कि कोई अगर परेशानी में है तो हम उनकी हेल्प करें और सहायता करें, तो ये एक अपना पड़ोसी धर्म निभा रहा है। अच्छा, ऐसे भी कितने छात्र हैं जिनका पढ़ाई पूरा हो गया है, वो भी उनको भी यहाँ पर लगभग अभी जो संज्ञान में आया है कि ऐसे करीब 20 छात्र हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन वो अभी रुके हुए थे अपनी मार्कशीट के लिए, अपनी डिग्री के लिए। उनको भी हम लोग ने बात करके ये मैसेज दिया है कि आप अगर चाहें तो हॉस्टल में बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। जब तक हालात सामान्य ना हो तब तक रह सकते हैं और खाने पीने की व्यवस्था भी बिल्कुल, ये हमने उनको बोला कि जब अनुकूल होंगे आप तभी घर जाइए और इस दौरान आप हमारी जो मेस है उसमें आप खाने का मतलब फ़ायदा ले सकते हैं, खाने का अवेल कर सकते हैं फैसिलिटी, और इन केस अगर उनके पास इस समय कोई पैसा नहीं है तो हम लोग उसको भी नहीं बोल रहे हैं कि आपको तुरंत इस पैसे को पेमेंट करना है। हम लोग भविष्य में देखेंगे कि क्या कुछ इनकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, बात करें बीएचयू की तो लगभग कितने देशों के बच्चे यहाँ पढ़ते हो? यहाँ हम लोग बात अगर 48 देशों के बच्चे जो हैं हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभिन्न संकाय में अध्ययनरत हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये थे स्टूडेंट ऑफ दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, और उनका कहना है कि जो छात्र बांग्लादेश के छात्र हैं वो यहाँ जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं, जब तक उनके देशों में हालात सामान्य न हो जाए। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।